और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव गुट में सहमति बन गई है। तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो महाविकास अघाड़ी को लेकर के तमाम ये खबरें आ रही थी कि सीट शेयरिंग नहीं बन पा रही है, नाराजगी की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब तीनों पार्टियां बराबरी पर लड़ेंगी। 85-85 सीटों का ऐलान किया जा चुका है और अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में 18 सीटों को लेकर क्या फैसला होता है, क्योंकि ये वो 18 सीटें हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि कई बैठकें हुई जिसके बाद अब ये डिसाइड किया गया है कि इक्वल सीट्स जो है वो तीनों को दी जाएंगी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी भी 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर आज कहा जा रहा है कि शायद दोपहर तक ये क्लियर कर दिया जाएगा कि आखिर इन 18 सीटों का फॉर्मूला किस तरीके से तय किया जाएगा। क्या इन 18 सीटों में भी इक्वल होगा, 6-6 सीटें सबके पास जाएंगी या किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम जाएंगी। महाविकास अघाड़ी जिसका गठन 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद किया गया था, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का दामन छोड़ करके शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद जब उनकी पार्टी में बिखराव हुआ था तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के पाले में चले गए थे। उसके बाद शरद पवार की पार्टी में भी टकराव सामने आया था और अजित पवार भी बीजेपी के खेमे में चले गए थे। तो यहां पर बड़ी लड़ाई होने जा रही है जिसको लेकर के अपडेट आई है। Zee News.